अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के एक मखसूस ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उस वक्त उसके पास कितनी एनर्जी होती है, आज की इस वीडियो में है हम इसकी डेरिवेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव होती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। The total energy of electron revolving in a particular orbit is equal to sum of kinetic and potential energy। जब एक इलेक्ट्रॉन एक मखसूस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा होता है उसकी जो टोटल एनर्जी होती है वो बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों के सम के बराबर है, जैसे हमने नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर ए का। फिर हमने कहा पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी कि अगर हम बात करते हैं इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब देखें भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिसाल के तौर पर ये है न्यूक्लियस, क्या है न्यूक्लियस है। अब इलेक्ट्रॉन जो है इसके गिर्द क्या कर रहा है, इसके गिर्द जो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन को, भाई ये न्यूक्लियस था, इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट डिस्टेंस के से उठाकर, यानी डिस्टेंस हमें नहीं मालूम, इन्फिनिटी के दिया, इनफाइनाइट डिस्टेंस से उठाकर इसको न्यूक्लियस के मुकाबले में कितने डिस्टेंस पर ले आते हैं, न्यूक्लियस के मुकाबले में इसको r डिस्टेंस पर लेकर आते हैं। यानी इनफाइनाइट से इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन को उठाया और उठाकर यहाँ रख दिया, कितने डिस्टेंस पर रख दिया, r पर। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। अब लेकिन इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने के लिए जो वर्क डन किया गया, इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने के लिए जो वर्क डन किया गया है उस वर्क डन को हम नाम देते हैं, उस वर्क डन को हम नाम दे रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी का। तो हमने कहा पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से उसको उठाकर टू अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस, उठाकर कहाँ, r डिस्टेंस पर लेकर आना, r डिस्टेंस पर लेकर आना, ये कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, दर हकीकत वर्क डन है ना। अब वर्क डन किसके बराबर है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स जो है वो पिछली डेरिवेशन में हमने पढ़ा था ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, अगर मैं आपको यहाँ से बता भी दूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला हमने रेडियस वाली डेरिवेशन में ये पढ़ा था ना, K बराबर Q1 Q2 अपन r²। Q1 किसके बराबर है, न्यूक्लियस के चार्ज के, Q2 बराबर इलेक्ट्रॉन के चार्ज के, दोनों का मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो गया था, ZE² ओवर r²। K बराबर था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो FE बराबर किसके हो गया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² ओवर r²। तो ये फोर्स है ना, तो यहाँ हमने लिखा कि फोर्स किसके बराबर हो गया, ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओवर r², ये हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होती है, माइनस में, क्योंकि आप अगेंस्ट द फील्ड क्या कर रहे थे, आप इसको इन्फिनिटी से उठाकर यहाँ लाए थे, तो इसलिए ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है, अगेंस्ट द फील्ड कोई भी काम करते हैं, जो भी फील्ड वर्क डन लग रहा होता है, जो भी फोर्स की डायरेक्शन होती है वो किस में आती है, माइनस में। तो इसीलिए यहाँ फोर्स को हमने माइनस में रखा। अब कितने डिस्टेंस पे ले आए, r के बराबर, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ इसका क्या हो गया, r। अब ये r और ये स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, PE बराबर है ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओवर r। इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब इक्वेशन ए में जाकर हम पोटेंशियल एनर्जी को वैल्यू को पुट करेंगे। भाई काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, हाफ mv² के, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी हमारे पास आ गया। तो हमने इक्वेशन ए में जाकर पुट किया, काइनेटिक एनर्जी की जगह रखा हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी की जगह रखा ये वाला फॉर्मूला -ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। प्लस माइनस माइनस, यहाँ तक हो गया माइनस, हाफ mv² माइनस ZE² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, इक्वेशन 2 हो गया। फिर हमने कहा फॉर द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, जब इलेक्ट्रॉन एक मखसूस ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्व करता है, तो उस वक्त आपका मालूम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, mv² ओवर r, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है ZE² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओवर r²। r और ये इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, mv² किसके बराबर हो गया, ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r।
तो एम वी स्क्वायर की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, एम वी स्क्वायर की जगह क्या कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू रख रहा हूँ जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये हमारे पास एम वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई ना, तो एम वी की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 में एम वी स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू रखता हूँ, पुटिंग इन इक्वेशन 2, तो ये हो गया ई बराबर है हाफ, एम वी स्क्वायर की जगह क्या हो गया जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हो गया। अब ये हाफ है ना, 2 है, 2 को इससे मल्टीप्लाई हो गया तो ये कितना हो गया, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, ये 8 हो गया। तो यहाँ हमारे पास जो है ये बन गया जेड ई स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एलसीएम ले लिया हमने इसका, कितना हो गया 8, देखो भाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये एलसीएम आ गया। अब यहाँ हमने कहा कि इसके नीचे 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है, यहाँ पे भी 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है, तो ये मल्टीप्लाई बाय 1 होगा, ये आ गया। जबकि यहाँ 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है, यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है, तो ये इसके मुकाबले में डबल है, तो ये लिहाजा मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 2, तो ये क्या हो गया 2 जेड ई स्क्वायर हो जाएगा। अब जेड ई स्क्वायर में अगर मैं माइनस 2 जेड ई स्क्वायर करूंगा तो क्या बचेगा, माइनस जेड ई स्क्वायर बच जाएगा, तो ई बराबर है माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। पिछली डेरिवेशन में हमने आर का जो फाइनल फॉर्मूला निकाला था वो था आर बराबर है एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन जेड पाई एम ई स्क्वायर, तो आर की जगह हमने इसकी वैल्यू रख दी। तो अब ये क्या हो गया, पाई पाई से क्या हो गया, पाई पाई से यहाँ आर की जगह इसकी वैल्यू रखती है ना भाई, पाई पाई से कैंसिल आउट हो गया। अब z जो है ऊपर जाके से मल्टीप्लाई हुआ जेड स्क्वायर हो गया, m जो है वो अपनी जगह आ गया, ई स्क्वायर इसके से मल्टीप्लाई हुआ तो ई पावर 4 हो गया। अब यहाँ हमारे पास 8 बचा, या एप्सिलॉन नॉट ये मल्टीप्लाई हो गया, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो गया, ये हो गया n स्क्वायर, ये हो गया h स्क्वायर, यहाँ तक पहुँच गए। फिर इसके बाद हमने कहा फॉर हाइड्रोजन एटम, अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1, z की वैल्यू क्या होगी 1, तो यहाँ 1 रखा, तो 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होता है, तो ओके 1 अलग से हमें लिखते नहीं है ना 1 है, ओके, तो 1 का स्क्वायर 1, तो अब क्या बचा माइनस एम ई पावर 4 अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। जबकि हमने कहा m क्या है भाई, यहाँ अगर मैं थोड़ा सा कैमरा 1 मिनट फोकस कर ले, कैमरा हम 1 मिनट यहाँ फोकस कर लेते हैं, m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट है, e क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट क्या है परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ फ्री स्पेस, तो ये भी कांस्टेंट है। इसी तरीके से h क्या प्लैंक्स कांस्टेंट, तो ये तो तमाम के तमाम क्या है कांस्टेंट है, तो m e4 पाई स्क्वायर h स्क्वायर ये तमाम कांस्टेंट है। तो तमाम को सॉल्व करके हमने क्या नाम दे दिया है, हमने नाम दे दिया है k का, k क्या है ये हो गया k हो गया कांस्टेंट। तो इन तमाम की जगह मैंने क्या लिखा k, आज कैमरा तंग कर रहा है, 1 मिनट भाई 1 सेकेंड हम फोकस करते हैं। तो यहाँ हमने कहा 1 मिनट, थोड़ा सा कैमरा हमारा ब्लर हो रहा है, चलें अब उम्मीद करते हैं कि ये अब सही हो जाएगा, रुको ओके। तो यहाँ हमने कहा इन तमाम की जगह हमने लिखा k, तो e का फॉर्मूला आ गया माइनस k अपॉन एन स्क्वायर, ये हो गया, ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया। k हमारे पास क्या है फैक्टर असेंबल बाय वेरियस कांस्टेंट, तमाम कांस्टेंट को सोल्व करके जो आया उसको हमने k का नाम दिया। इसकी वैल्यू आती है 2.18 एक्सपोनेंट माइनस 18 जूल पर एटम, या अगर मोल के हिसाब से बात की जाए तो 1312.8 किलो जूल पर मोल। ये दोनों k की वैल्यू है जो कि आपने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से क्या करनी है, याद रखनी है। अब जो है वो इसका मैं न्यूमेरिकल आपको जो है एग्जांपल वाला सॉल्व करके बता देता हूँ कि भाई एग्जाम में इसका न्यूमेरिकल किस तरह आता है। तो यहाँ हमने कहा एग्जाम्पल नंबर 2.2, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एल शेल। किसकी बात कर रहा है, एल शेल के अंदर आप क्या करें, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मालूम करके बताएं। तो आपको मालूम है सबसे पहला जो शेल है, देखिए यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है यहाँ, 1 मिनट, यहाँ जो है वो थोड़ा सा आपको जो है वो क्या कर रहा है, ये सवाल में 1 मिनट थोड़ा सा मुझे यार कैमरा तंग बहुत कर गया। तो यहाँ हमारे पास जो है एल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है एल की, ओके अब फोकस सही हो गया। पहला शेल जो होता है वो के होता है, यहाँ कह रहा है एल शेल, किसकी बात हो रही है, एल शेल, एल का मतलब जो है वो दूसरा शेल की बात हो रही है, के जो है वो पहला शेल है, एल जो है वो क्या है दूसरा। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एल शेल, क्या करें, एल शेल के अंदर जो है वो उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करें। एल का मतलब है कि आपने एन की वैल्यू क्या रखनी है, एल की वैल्यू आपने, एन की वैल्यू आपने रखनी है न्यूमेरिकल में 2, क्या रखनी है 2। तो मैंने यहाँ डेटा में लिखा एल शेल है तो एन की वैल्यू 2 हो गई। रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
फॉर्मूला हमारे पास जो है वो क्या है, माइनस के की वैल्यू गिवन होगी 2.178 एक्सपोनेंट माइनस 18, एन की वैल्यू आपने 2 रखी, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो आपने माइनस 2.178 एक्सपोनेंट माइनस 18 को आपने 4 से क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, तो आपके पास वैल्यू आ गई ई की वैल्यू माइनस 5.43 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल, जो कि हमारी इस न्यूमेरिकल का आंसर है। तो यहाँ जाकर आज का हमारा ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।